मॉर्निंग, कैसे हैं आप। कल हमने स्टार्टिंग किया था इकोनॉमी का टॉपिक, और उसमें कल हमने बताया था इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के टाइप पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी के टाइप। और इसी इकोनॉमी के टाइप में हमारा जो चल रहा था पूंजीवादी। क्या चल रहा था हमारा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये क्या होता है कि पूंजी की गतिशीलता ये बाजार पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? बाजार पर। यानी सरकार का नियंत्रण, कम से कम सरकार का नियंत्रण, कम से कम सरकार का क्या है? सरकार का जो नियंत्रण है इसमें बहुत कम से कम है। पूंजी की उपलब्धता बहुत है। उपलब्धता पूंजी की क्या है? ज्यादा है। यानी वहां सभी के पास पूंजी है। और किसी के पास जाओ, यानी वहां पर मार्केट पर, बाजार, यानी आपकी कोई वस्तु है, वो चाहे तो 100 रुपए में अभी बेच सकते हो, और चाहे तो आप 1000 रुपए में भी क्या कर सकते हो। मार्केट के अकॉर्डिंग क्वालिटी क्या कर सकती है? डिपेंड कर सकती है। यानी आप कोई वस्तु बेचना चाहते हैं, चाहे 100 की बेचो, चाहे बाजार पर पूरा नियंत्रण किसका रहता है? डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति पर। कितना मांग है, कितना पूर्ति है। गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करती, थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन बना देती है, लेकिन पूरी तरीके से बाजार मर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है तो इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या रहती हैं? विशेषताएं में देखेंगे कि इस पूंजीवादी व्यवस्थाओं के लाभ देखिए कि आखिर लाभ क्या है। क्लियर? तो पहला तो यह है कि रोजगार बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? उपलब्ध रहते हैं। ज्यादातर रोजगार क्या रहते हैं? उपलब्ध। व्यापार उन्नति अवस्था में रहता है। व्यापार क्या रहता है? उन्नत अवस्था में रहता है। क्लियर? बाजार उन्नत अवस्था में रहता है। पूंजी की उपलब्धता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी उच्च अवस्था में रहती है। इनकी जो अवस्था रहती है ये उच्च अवस्था में। स्वास्थ्य, सब, शिक्षा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, लाभ होंगे। रोजगार ज्यादातर उपलब्ध होंगे। व्यापार उन्नत अवस्था में होगा। पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। यानी आप एक एग्जाम्पल बोल सकते हो, आपको एक लेबर चाहिए, आप लेबर के पास गए, लेबर से कहते हो कि आप 20,000 में हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दो। लेबर खुद आपसे कहता है एक काम करो, आप 30,000 में मेरे यहाँ काम करना क्या कर दो, शुरू कर दो। यानी इतनी ज्यादा पूंजी है मार्केट में, और सभी लोग वहां पर बिजनेस पर क्या करते हैं, ज्यादातर फोकस करते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट व्यवस्था। और ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था है हमारी अमेरिका। किस पर है? जो अमेरिका की व्यवस्था है ये कैसा है? अमेरिका, मैक्सिको और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट व्यवस्था को क्या करते हैं? लागू करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब पूंजीवादी व्यवस्था में रोजगार उपलब्ध है, व्यापार उन्नत, पूंजी की उपलब्धता है, विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो भारत में क्यों नहीं अपनाते? बहुत सारे इसके रीजन है। क्लियर? तो इन रीजन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप देखो इसके नुकसान क्या है, यानी इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। इस पूंजीवादी व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष भी देख लिए।
जब आप नकारात्मक पक्ष में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति यानी जहाँ की संस्कृति क्या है, उपभोक्तावादी। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है तो यहाँ मजदूरों का शोषण, मजदूरों का क्या होता है, शोषण होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मजदूरों की शोषण कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, उसने 100 मजदूरों के साथ काम करवा 1000 मजदूर उसने किराए से लिए। अब वो जानता है कि मार्केट में चीजें हमें सस्ती से सस्ती बेचना है, उसके लिए हमें फायदा होना चाहिए, क्योंकि हमें अदर लोगों से क्या करना है, क्वालिटी देना है, खर्च भी कटौती करना है। तो वो क्या करेंगे, मजदूरों का हक क्या करेंगे, खा जाएंगे। जब मजदूरों का हक खा जाएंगे, शोषण होगा, क्योंकि मजदूरों का खाएंगे तो उनकी लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं। तो यहाँ मजदूरों का बराबर क्या होता है, शोषण होता है। दूसरा बात क्या होती है, मालिक और मजदूर में संघर्ष, यानी मजदूर और मालिक के बीच संघर्ष। संघर्ष क्यों होगा, क्योंकि मजदूर भी अपना जो भी रोजी रोटी होगी वो तो मांगने की करे, अपना हक मांगेंगे, और जब मालिक नहीं देंगे तो दोनों के बीच क्या हो सकता है, संघर्ष। ये साथ में हो गया। दूसरा अगला ऑप्शन है इसमें कि जो रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते एक कमजोर पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में ऐसा कैसे कमजोर हो जाते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस में है, शाम से सुबह जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारा टेंशन है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, और इन सब की वजह से वहां पर बहुत सारे जो केसेस पड़ेंगे, वो केसेस आपके होंगे बहुत ज्यादा तलाक के केसेस। क्लियर, तलाक के केस, तलाक के मामले क्या होंगे, मामले बढ़ेंगे, क्राइम भी बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे। आपने देखा होगा विश्व में सबसे ज्यादा अगर क्राइम होते हैं, यानी सबसे ज्यादा क्राइम से ज्यादा अपराध कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा अपराध होते हैं यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि वहाँ कैपिटलिस्ट है, हर चीज रिसोर्सेज है, गन, बंदूक, सब पैसे। आपको टेंशन हो, आप किसी से मर्डर करवा सकते हैं, कोई भी, बहुत सारी चीजें, हर किसी के पास पैसा, कोई सुनना नहीं चाहता किसी की, कोई किसी की सीनियरिटी नहीं सुनना चाहता, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरी बात, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ उपयोगी है जहाँ पर क्या हो, गरीब कम हो, यानी वहाँ पर गरीब क्या हो, गरीब कम हो। क्योंकि वहां पे गरीबों का ध्यान नहीं दिया, आपके पास पैसा नहीं, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, आप मर ही नहीं पाओगे, गला काट कंपटीशन होता है। तो इस तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है, बहुत सारे नकारात्मक पक्ष भी है, बहुत सारे सकारात्मक पक्ष है। क्लियर। अब अगला है हमारा, अगली है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म, समाजवादी। क्लियर। अब यहाँ देखिए शब्द, देखिए समाजवादी। जब समाजवादी है,
सरकार का पूरा नियंत्रण। इसमें क्या रहेगा? सरकार का पूरा नियंत्रण। अब यहाँ पे सरकार का पूरा नियंत्रण का मतलब क्या हो गया?